फॉर्मेटिंग में जाने से पहले आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि आपने उस सेल को डबल क्लिक नहीं होना चाहिए, उसमें कर्सर ना ब्लिंक कर रहा हो। यानी आप साइड पर क्लिक करके उस पर एक दफ़ा आपने क्लिक करना है, सेल सिर्फ इस तरह सेलेक्ट हो, उसमें कर्सर ब्लिंक ना कर रहा हो, जिस तरह मैंने ये सिलेक्ट किया हुआ है। और उसके बाद फिर आप जाएंगे यहाँ पर, तो ये जो सी फॉर्मेटिंग करेंगे वो फॉर्मेटिंग लग जाएगी। तो कई स्टूडेंट इस तरह करते हैं कि इसके ऊपर डबल क्लिक कर लेते हैं, ये कर्सर ब्लिंक कर रहा होता है, देखें सारी ऑप्शन ऊपर से ऑफ हो जाती हैं। इस वजह से साइड पे किसी सेल पर क्लिक करके फिर दोबारा जिस सेल की फॉर्मेटिंग करनी है उस पर क्लिक करें एक दफ़ा, फिर नंबर में जाएं और इसकी फॉर्मेटिंग करें। उसके बाद आगे ऑप्शंस आ गई हैं जी परसेंटेज की। परसेंटेज में इस तरीके से है कि आप फ़ीसद वगैरह भी कंप्यूटर का साथ शो कर सकते हैं। तो मैं ये उसके लिए ये सेल लेता हूँ। इसमें देखें मैं पहले ये देखिए एक दो तीन तीन सेल को सिलेक्ट करके यहाँ पर जाके परसेंटेज में, तो परसेंटेज ऑन कर लेता हूँ। अगर इसके डेसिमल शो करने इशारे के बाद 2 ज़ीरो आएँ तो वो भी आप कम या ज़्यादा 3 कर सकते हैं। मैं ओके करता हूँ। तो यहाँ पर देखें मैं कुछ भी लिखूँगा, अगर मैं यहाँ पर अब 50 लिख रहा हूँ तो जैसे ही मैंने 50 लिखा तो परसेंटेज साथ देखे शो हो गई है। और इसके बाद अगर मैं 60 लिख रहा हूँ और अगर यहाँ देखिए 85 कर रहा हूँ, तो ये देखें ये इस तरीके से। तो यानी ये 7% कंप्यूटर खुद शो कर रहा है। आप खुद भी कोई भी वर्ड्स वगैरह लिख के और शिफ्ट दबाकर परसेंटेज साथ शो कर सकते हैं, लेकिन इस तरह टाइम ज़्यादा लगता है। और अगर आप सेल्स को इस तरह सबको सेलेक्ट करने के बाद, इस तरह ज़्यादा सेल को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से परसेंटेज की ऑप्शन ऑन करेंगे तो फिर आपको परसेंटेज खुद लिखनी नहीं पड़ेगी, कंप्यूटर ऑटोमेटिकली लगा लेता है। ये फॉर्मेटिंग का मकसद ये होता है कि आप लिखने से पहले कुछ सेल को सिलेक्ट करके उनके अंदर करेंसी की, डेसिमल की, कॉमे की, परसेंटेज की फॉर्मेटिंग कर लें। अगर आप डेट लगा रहे हैं तो डेट को सिलेक्ट करके डेट की फॉर्मेटिंग वगैरह आप सेलेक्ट कर लें, डेट टाइम की, तो बार बार आपको यानी लिखना ना पड़े, डैशेज ना लगाने पड़े, सेटिंग ना करनी पड़े, कंप्यूटर फिर ऑटोमेटिकली करता रहता है। ये इसका मकसद होता है। फ्रैक्शन में मैं आपको बताता हूँ फ्रैक्शन किस तरह ये वर्क करती है। तो इसमें देखें मेरे पास वैसे आमतौर पर इज़ इक्वल टू 1/2 करेंगे तो कंप्यूटर इसको इस तरह कर देगा। ठीक है, तो मैं ये नया ही पेज ले लेता हूँ एक, और ये देखें इस चीज़ को इज़ इक्वल टू 1/2 करूँगा और एंटर करूँगा तो देखिए शारिया 5 आ जाएगा। इसी तरह 1/4 करेंगे हम तो इस तरीके से आ जाएगा। तो अगर मैं इसको सेलेक्ट करके यहाँ पर जाकर फ्रैक्शन में जाता हूँ तो इसमें कंप्यूटर को कहता हूँ कि 1/2 जो है ना वो वैसे ही रहने दे। ओके, तो कंप्यूटर क्या करेगा, इज इक्वल टू 1 का हाफ ही 1/2 ही रहने देगा। वैसे आमतौर पर 1/2 का मतलब होता है आधा यानी शारिया 5, और 1/4 का मतलब होता है कि उसका चौथा हिस्सा 1/4 जो होता है। तो उसका जो आंसर है वो 0.25 आता है। लेकिन अगर आप इसको डेसिमल में, यानी आप इसको सॉरी डेसिमल कह रहा हूँ, फ्रैक्शन में रखना चाहते हैं सेम का सेम, तो 1/4 अप टू 1 डिजिट ये करके ओके करेंगे तो इसको इसी तरह ये कंप्यूटर रहने देगा। बाज़ सौदों में वगैरह में लिखने में 1/2 किलो यानी 1/2 घी, ठीक है, 1/4 इतना, पहले जो परचून वाले दुकान वाले अक्सर ये इस तरह लिखते हैं। लेकिन जदीद दौर में यह अब शारिया 5, शारिया 25 या 0.75 इस तरह करके लिखा जाता है। तो ये दोनों, इसकी वैसे आमतौर पर ज़रूरत नहीं पड़ेगी फ्रैक्शन ऑन करने की, तो कंप्यूटर में ज़्यादा 0.25 0.75 के हिसाब से काम होगा। लेकिन आप ये इन ऑप्शंस को कर सकते हैं। तो अगर आप इनको ऑफ़ करेंगे, ठीक है, इसको अगर फ्रैक्शन नहीं करेंगे, इसको नॉर्मल जर्नल करेंगे, ओके करेंगे, तो देखें ये 0.25। तो फार्मूला बार ये देखिए बता रहा है आपको कि 1/2, ये देखें सेम फिर वैसे मैंने कर दिया। और जर्नल में अगर आप जाके इसको ओके करेंगे तो देखें 0.25, ये देखें 1/4 का इसको इसने उसी तरह ही कर दिया। उसके बाद आ गया जी आगे जी साइंटिफिक है। साइंटिफिक में ये होता है कि अगर आपकी बहुत बड़ी रकम है, हज़ारों करोड़ों अरबों खरबों से भी बड़ी है, तो कंप्यूटर उसको खुद ब खुद साइंटिफिक में कन्वर्ट कर लेगा। इसकी भी वैसे शीट बनाते वक्त ज़रूरत नहीं होती इतनी बड़े हम कैलकुलेशन अरबों खरबों की। तो कंप्यूटर क्या करता है, उसको साइंटिफिक में ऑटोमेटिकली कन्वर्ट कर लेता है। तो बहुत ज़्यादा बड़ी रकम होगी, अगर आपकी तकरीबन नॉर्मल इतनी रकम है तो वो इसको ये एडजस्ट करेगा। ठीक है, अगर यहाँ ये एक मसला और भी होता है कि अगर आपकी ये देखिए जगह कम हो
सेल में जगह कम हो तो तब भी ये 3E इसको साइंटिफिक कन्वर्ट कर देगा। तो अगर आप इसको इस तरह बड़ा कर दें, ठीक है, इस तरह बड़ा कर दें, तब भी ये इसको तो नहीं करेगा क्योंकि ये रकम काफ़ी बड़ी है। तो इसमें क्योंकि ये कई दई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख और 1 करोड़ 3 करोड़ 45 लाख 45,230 बनता है। तो अगर आप इसको श्रिंक इस तरह करके इसका साइज़ कम कर देंगे, इसकी विड्थ, तो ये इसको साइंटिफिक में कन्वर्ट कर देगा। इस तरह करेंगे तो इस तरह बड़ा कर देगा। तो इसकी भी वैसे शीट बनाते वक्त ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन मैंने इसका फंक्शन आपको बता दिया। आम तौर पर एक नॉर्मल जो हम लिखते हैं नाम वगैरह, नेम है, ठीक है, उसमें अपना क्लास है और कोई भी नाम वगैरह लिखते हैं, ठीक है, तो वो आपका टेक्स्ट ही है, ठीक है। आप सेलेक्ट कर लें, तो चाहे आप उसको नॉर्मल रखें, ठीक है, तो इसको टेक्स्ट में करना चाहें तो टेक्स्ट में यानी टेक्स्ट ही लिखेंगे। इसकी ज़रूरत आगे जाके आपको समझाएंगे किस तरीके से। ओके करेंगे तो ये आम नॉर्मल नंबर है, चाहे आप इसको टेक्स्ट में रख लें चाहे जर्नल में रख लें। जर्नल और टेक्स्ट में कोई फार्मेटिंग वगैरह नहीं लगती। तो बाकी मैं नंबर समझा चुका हूँ, करेंसी भी, काउंटिंग भी, उसमें फार्मेट लगती है। टेक्स्ट के आम टेक्स्ट का मतलब है कि इसमें आप टेक्स्ट ही लिखेंगे। जब आप शीट बनाएंगे तो अगर आप इसकी कॉलम की अगर आप जिस तरह इस तरह पूरा कॉलम इस तरह सेलेक्ट करेंगे, तो आप क्या करना चाहते हैं, इस पूरे कॉलम की ऑप्शन में यहाँ पर जाकर इसको टेक्स्ट में रखेंगे तो इसका मतलब है कि इसके अंदर टेक्स्ट ही आएगा। नेम का टेक्स्ट है तो इसमें मुख्तलिफ नाम ही आएंगे, इसके अंदर कोई नंबर नहीं लिखा जा सकता। और जो दूसरा कॉलम अगर आप ये जिस तरह मैं ये सिलेक्ट कर रहा हूँ, इसकी ऑप्शन में जाके इसको मैं नंबर कर देता हूँ, ये जर्नल कर देता हूँ, तो उसका मतलब है कि इनके अंदर अब हम नंबर ही लिखेंगे, जैसे ये नेम नहीं आ सकता। तो ये इसका मकसद होता है करने का, फॉर्मेटिंग का। तो इस तरह देखें, अगर आप इस सेलेक्ट को सेलेक्ट करके अगर चेक करना चाहेंगे यहाँ पर जाकर, तो कंप्यूटर बताएगा टेक्स्ट, यानी ये टेक्स्ट के लिए है वक्फ, यानी इसमें टेक्स्ट नाम वगैरह ही आ सकते हैं। ABC A से Z तक आपके अल्फ़ाबेट्स के नाम वगैरह आ सकते हैं। और इसको अगर आप इस तरह सेलेक्ट करके यहाँ पर चेक करेंगे तो कंप्यूटर क्या करेगा, बताएगा कि इसमें नंबर है और ये फॉर्मेटिंग है। ये सेटिंग कर सकते हैं। उसके बाद आगे जो ऑप्शन स्पेशल, स्पेशल में मैं आपको बताता हूँ कि स्पेशल में क्या चीज़ है। स्पेशल में जैसे अगर आपका कोई नंबर है जैसे 0492 और 382665, तो इस तरीके से जैसे ये एक नंबर है तो मैं इसको सेलेक्ट कर रहा हूँ। तो ये देखिए ज़ीरो इसमें शो नहीं हो रहा, तो मैं यहाँ पर जा रहा हूँ और यहाँ पर स्पेशल पे जाके, तो ज़िप कोड में इस तरह है। ज़िप कोड 4 में ये देखें एंड वाले 4 करैक्टर ओके करूँगा तो ये डैश आ जाएगी। इसी तरीके से अगर आप सॉरी, इस तरीके से अगर आप कोई और नंबर वगैरह भी अगर लिखना चाहेंगे तो लास्ट के जो 4 होंगे उसमें डैश इस तरह आ जाएगी। तो आप इसको यहाँ पर सिलेक्ट करके तो फ़ोन नंबर में अगर कन्वर्ट करना चाहते हैं तो ओके करेंगे, तो कंप्यूटर देखिए पहले दो जो हैं वो उनको 4 और 9 को, दो से जो हैं दो अदद हैं उनको 4 9 को ये देखिए ब्रैकेट में कर लिया, और 2 3 8 जो है उसके बाद डैश और इसमें कन्वर्ट कर दिया। और इस तरीके से सोशल सिक्योरिटी नंबर है तो उसमें भी डैश लगा दे। इसका ये फ़ायदा होता है कि आप अगर जैसे थोड़े से सेल्स को सिलेक्ट करके इस तरह करके आप इसको कोई सेटिंग कर देते हैं, जैसे आप सोशल सिक्योरिटी नंबर लगा देते हैं स्पेशल ये वाला, या फ़ोन नंबर लगा देते हैं और ओके करते हैं, तो फिर उसमें ये होगा कि आप जैसे भी कोई भी नंबर इस तरह करके टाइप करते जाएंगे तो कंप्यूटर पहले इसे को एरिया कोड में और बाकी 3 करैक्टर और लास्ट वाले करैक्टर्स को इस तरह खुद ब खुद कन्वर्ट करता जाता है, और नंबर पढ़ने में भी आसानी होती है। तो इस तरीके से ये सारा नंबर पढ़ने में ये देखें भी आसानी होगी। 5 को इस तरह इसने ब्रैकेट में कर दिया, 3 करैक्टर जो हैं वो अलहदा कर दिए, और डैश के बाद उसके बाद 4 जो आपके अदाद हैं, जो नंबर्स हैं, वो आपके उसने अलहदा कर दिए। तो इस तरीके से आप इनको सोशल सिक्योरिटी वगैरह में इसमें कर सकते हैं। तो ये था जी नंबर की फॉर्मेट सेल्स, ये मैंने आपको सारा मुकम्मल करवा दिया। तो इसमें इंशाल्लाह जो रहता है, कस्टम में ख़ुद नंबर बनाए जा सकते हैं, लेकिन ये देखिए कॉमे लगा कर इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है। ये डे टाइम के बाकी सारे ऊपर मैंने वो समझा दिए, यहाँ पर हमें करने की ज़रूरत नहीं है। और बहुत से ये देखें डॉलर डैश ये सारे मिक्स हैं, तो स्पेशल तक ही हम ये काम करेंगे, तो इसमें कोई इतना काम नहीं है। तो अगर आप करना चाहते हैं तो किसी के ऊपर आप डबल क्लिक कर दें तो वो उस तरह की दे, जैसे मैंने इसके ऊपर डबल क्लिक किया तो देखिए 3 क्रैकेट बाद कॉमा, 3 के बाद कॉमा फिर डैश, तो इसकी वैसे आमतौर पर ज़रूरत नहीं पड़ती। तो इंशाल्लाह अगले लेक्चर में मैं आपको जो है वो सारा करवाऊँगा। अलाइनमेंट मैंने करवा दिया, मज़ीद थोड़ा सा यहाँ से फॉन्ट, बॉर्डर, फिल और प्रोटेक्शन जो है ना वो सारा इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम करते हैं।
तो जिन स्टूडेंट से रजिस्ट्रेशन नहीं करवाई वो रजिस्ट्रेशन करवा लें ताकि उनको डिप्लोमा लेते वक्त दुश्वारी ना हो। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।